कि आपका घर सिर्फ देखने में ही साफ लगता है या हकीकत में भी चमकता है? अगर आप चाहती हैं कि कम टाइम में और कम मेहनत के साथ आपका घर हमेशा चमकता दमकता नजर आए तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी बेहतरीन टिप्स जो हर हाउस वाइफ के घर के कामों को आसान बना देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप, घर के लिए जब भी फर्नीचर चूज करें तो हमेशा ऐसा फर्नीचर चूज करें जो कि जमीन से थोड़ा सा ऊंचाई पर हो, ताकि आपको झाड़ू पोछा करने में आसानी हो, गर्द भी ज्यादा जमा ना हो और आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत ना पड़े। रोजाना सफाई शुरू करने से पहले खिड़कियां खोल दें और पर्दे हटा दें ताकि रोशनी अंदर आए। नेचुरल लाइट में आपको गर्दो गुबार बहुत आसानी से नजर भी आएगा और फ्रेश एयर भी अंदर आएगी। इसके अलावा डस्टिंग करते हुए गर्दो गुबार बआसानी खिड़कियों के जरिए बाहर जा सकता है। कमरे में घुटन भी नहीं होगी और हवा भी फ्रेश रहेगी। घर में हमेशा एक बड़ी बास्केट रखें। सफाई शुरू करने से पहले बिखरी हुई तमाम चीजें उस बास्केट के अंदर जमा कर लें। इससे आपको सफाई करने में आसानी रहेगी। बच्चों में ये आदत डालें कि वो अपने बिखरे हुए खिलौने खेलने के बाद खुद समेटें। उनको समेटने का तरीका सिखाएं। इससे आपका काम भी आसान होगा और बच्चों में भी जिम्मेदारी की सेंस डेवलप होगी। सुबह सफाई शुरू करने से पहले तमाम कमरों का बारी बारी विजिट कर लें। बिखरी हुई तमाम चीज़ों को सबसे पहले समेट लें। इससे आपको सफाई करने में आसानी रहेगा। रात के खाना खाए हुए बर्तन जो कि बच्चे अक्सर वहीं पर छोड़ देते हैं, उनको समेट लीजिए। टीवी का रिमोट, कुशन और इस तरह की तमाम चीज़ें जो ज़मीन पर पड़ी हुई हैं उनको उठाकर समेट लें, ताकि सफाई करने के लिए आपको एरिया साफ मिले। एक साथ पूरे घर की सफाई स्टार्ट ना करें। पहले एक कमरे को पूरा साफ करें, झाड़ू पोछा डस्टिंग, उसके बाद दूसरे कमरे की सफाई शुरू करें। इससे काम आसान लगता है और जल्दी भी हो जाता है। जो कमरे रोजाना इस्तेमाल होते हैं उनकी सफाई रोजाना करें। जो कमरे कम इस्तेमाल होते हैं उनकी सफाई एक दिन या 2 दिन छोड़ कर करें। इससे आपको थकान नहीं होगी। जैसे ड्राइंग रूम या स्टोर रूम की सफाई में आप 1 या 2 दिन का वक्फा ले सकती हैं। लिविंग रूम और बेडरूम्स वगैरह की सफाई रोज करें। घर के जितने भी शीशे हैं उनको एक ही दिन निकाल कर हफ्ते में एक दफा साफ कर लीजिए। पानी के अंदर थोड़ा सा सिरका मिला के तमाम शीशों को साफ करिए। इससे शीशों की तमाम गर्द भी दूर हो जाएगी और शीशे चमकने लगेंगे। शीशे साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है, क्योंकि ये निशान भी नहीं छोड़ता और सफाई भी जल्दी हो जाती है। सफाई के सोल्यूशन में थोड़ा सा के गुलाब भी डाल दें, ताकि आपके कमरों में से महकी महकी से खुशबू भी आती रहे और एक फ्रेशनेस का एहसास होता रहे। अगर लकड़ी के फर्नीचर को गीला करके साफ करना है तो उसके लिए स्प्रे बॉटल का यूज करें और पानी का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि पानी से लकड़ी जल्दी खराब हो जाती है। एहतियात से फर्नीचर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा अरसे आपका साथ देगा। महीने में एक बार लकड़ी की तमाम चीजों को कैस्टर ऑयल से साफ करें। इससे फर्नीचर के अंदर चमक भी आएगी और सफाई भी अच्छी होगी। डस्टिंग करते वक्त दरवाजों को कभी इग्नोर मत करें। अगर आप दरवाजों को बहुत लंबे अरसे तक डस्टिंग के कपड़े से साफ नहीं करेंगे तो उन पर धूल मिट्टी जम जाएगी और धूल अक्सर जम जम कर काली हो जाती है, जिसको बाद में साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्नीचर की सेटिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि फर्नीचर दीवार से थोड़ा सा दूर हो। इससे दीवार पर निशान भी नहीं पड़ेंगे, सफाई भी आसान हो जाएगी और वेंटिलेशन भी अच्छी रहेगी। बेड और सोफे के नीचे रोजाना झाड़ू दें। ये 1-2 मिनट का काम है, लेकिन इससे आपके सफाई में बहुत बड़ा फर्क आता है। हर कमरे में छोटी सी डस्टबिन जरूर रखें, ताकि कमरा सिमटा रहे। कोई भी छोटा मोटा कचरा या ऐसे फेंकने वाली चीजें फौरन से फेंकी जा सकती हैं। कमरों के डस्टबिन में सिर्फ ड्राई सामान फेंकिए। इसमें गीली चीजें मत फेंकें, वरना कमरे में स्मेल आ जाएगी और गंदगी ज्यादा लगेगी। घर की डस्टबिन को रोजाना साफ करें। कूड़ा रोजाना बाहर फेंकें। इससे घर ताज़ा रहता है और घर में कोई बदबू नहीं आती। सफाई हमेशा ऊपर से नीचे शुरू करें। सबसे पहले डस्टिंग करें, फर्नीचर वगैरह को और दरवाजों को साफ कर लें और उसके बाद झाड़ू दें। तमाम गर्द हर चीज के ऊपर से साफ हो जाए। रोजाना सफाई की आदत बनाएं। सफाई को जमा ना होने दें। इससे आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजाना थोड़ा थोड़ा एरिया अपने स्केड्यूल के मुताबिक साफ कर लिया करें। इससे महीने भर में हर जगह की बारी आ जाएगी और आपको ज्यादा मेहनत लगा के डीप क्लीनिंग की एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। हर 2-3 घंटे बाद घर में मौजूद तमाम कमरों पर एक नजर डालिया करें। जो भी चीज बिखरी हुई होती है उसको फौरन उठा के अपनी जगह पर समेट दिया करें। इससे आपका घर कभी भी बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। सफाई के तमाम कपड़े अलग अलग रखें। डस्टिंग का कपड़ा, पोछे का कपड़ा, फर्नीचर साफ करने का कपड़ा अलग अलग होना चाहिए। इससे डस्ट भी कम फैलती है, गंद भी कम फैलता है और सफाई भी जल्दी हो जाती है। हफ्ते में एक दिन ऐसी चीजों को साफ करने के लिए रखें जिनको सफाई करना रोजाना मुश्किल होता है, जैसे पंखों की सफाई या फिर कोनों खुदरों की सफाई या जाले उतारना। इस तरह के तमाम काम अगर साथ साथ हफ्ते में एक दफा करती रहेंगी तो घर में फ्रेशनेस रहेगी। महीने में 2 से 3 बार डीक्लटरिंग को अपनी आदत बनाएं। घर में जब सामान कम होता है तो सफाई करना भी आसान होता है और घर बिखरा हुआ भी नहीं लगता। सफाई का एक स्पेसिफिक टाइम रखें। रोजाना एक ही टाइम पर सफाई होगी तो आपकी आदत भी बन जाएगी। सफाई करना भी आसान रहेगा और आपको काम करना मुश्किल भी नहीं लगेगा। कोशिश करें कि महीने में एक बार फर्नीचर की सेटिंग को चेंज करें। इससे जब फर्नीचर अपनी जगह से हटेगा तो वहाँ पे धूल मिट्टी जमा हुई वो भी आराम से साफ हो जाया करेगी और वेंटिलेशन का प्रोसेस भी अच्छा रहेगा। तो ये थी घर की सफाई की वो टिप्स जो आपके कम टाइम में आपके घर को ज़्यादा फ्रेश और साफ बना सकती हैं। आपकी एफर्ट भी कम लगेगी, आपको थकन भी कम होगी और अगर रोजाना के बेसिस पर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका घर हमेशा चमकता दमकता रहेगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।